ईरान फ्रंट शांत होते ही इजराइल ने 2 वॉर जोन फुल फोर्स में एक्टिव कर दिए। एक है लेबनान और दूसरा गाजा। हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल फिर कुचलने लगा है। ट्रंप के F-35 से इजराइल बमबारी कर रहा है। ट्रंप के F-16 से इजराइल मिसाइलें मार रहा है। ट्रंप के अपाचे हेलीकॉप्टर से इजराइल तबाही मचा रहा है। ट्रंप के दिए GBU-39 बम से इजराइल ईरान समर्थित लड़ाकों को दहला रहा है। लेकिन ट्रंप ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे ईरान और इजराइल दोनों की उलझन बढ़ी हुई है। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? वो क्यों इजराइल को लेबनान में हमले से रोक नहीं पा रहे? क्या नेतन्याहू का गुस्सा देख ट्रंप बैकफुट पर चले गए हैं? Israeli forces have opened fire in southern Lebanon today, killing 2 people. Are you confident that the ceasefire is still holding? Well, we'll see what that. Look, they've been fighting each other for many, many years, decades, and we'll see. But it's going to come along. ईरान अमेरिका के समझौते ने इजराइल के सारे मंसूबे फेल कर दिए। इजराइल ने कितने प्लान बना रखे थे? ईरान के एटमी प्रोग्राम की तबाही के, ईरानी मिसाइलों की बर्बादी के, ईरान की कट्टर लीडरशिप के सफाई के, ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप के खात्मे के, इनमें से एक भी मिशन अब तक नेतन्याहू पूरा नहीं कर पाए। उधर ईरान ऐलान कर रहा है कि जैसे अमेरिका ने सरेंडर किया है वैसे ही इजराइल को जल्द घुटनों पर लाकर मुस्तबा खाड़ी में सुपर पावर बन जाएंगे। ईरान ने वॉर पॉलिसी बदल दी है। ईरान अब दुश्मनों के हमले का इंतजार नहीं करेगा। ईरान अब हमले के खतरे के अलर्ट पर दुश्मनों को बर्बाद कर डालेगा। ट्रंप को अपनी शर्तें मनवाने वाले ईरानी संसद स्पीकर ने यह अपडेट दिया है। बागेर कालीबाफ ने कहा कि अमेरिका इजराइल को युद्ध में हराने के बाद ईरान का अगला मिशन लेबनान युद्ध का अंत कराना है। कालीबाफ ने धमकी दी है कि नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं किए तो तेल अवीव को मिसाइलों से पाट दिया जाएगा। جمهوری اسلامی ایران با وجود همه رنج‌ها و خسارت‌هایی که در جنگ تحمیلی اخیر متحمل شد بر یک قاعده اساسی اصرار دارد و آن ट्रंप ने ईरान को अंधाधुंध मिसाइल प्रोडक्शन का लाइसेंस दे दिया है। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि ईरान के पास मिसाइलें होनी चाहिए, जबकि ईरान की मिसाइल फायर पावर ने ही अमेरिका को सीज फायर के लिए मजबूर किया है। इजराइल ट्रंप को इसी खतरे पर गौर करने की अपील बार बार कर रहा है, लेकिन ट्रंप पर फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रंप ने ईरान को मिसाइलें रखने की परमिशन दी है। ईरान भी खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि वो अपनी मिसाइलों पर कोई समझौता नहीं करने वाला। قطعاً کشور ما رو اینا رحم نمی‌کردن و قدرت ما رو نابود می‌کردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल क्या ट्रंप के भरोसे रह सकता है? इसलिए अब नेतन्याहू अकेले युद्ध का फैसला करने का मन बना चुके हैं। उन्होंने अपनी वॉर टीम को नए ऑर्डर दिए। नेतन्याहू चाहते हैं कि इजराइल की सेना अब अमेरिका हथियारों के भरोसे न रहे, यानी इजराइल अब हथियारों के नए कारखाने एक्टिव करने वाला है। इजराइल स्वदेशी जंगी लड़ाके बनाने जा रहा है। फिलहाल अमेरिका के दिए जिन हथियारों से इजराइल सभी दुश्मनों पर भारी पड़ता है, उस लिस्ट के घातक जंगी लड़ाकों के नाम जान लीजिए। इजराइल के पास अमेरिका के दिए F-35, F-15 और F-35 जंगी जेट हैं। इजराइल के पास अमेरिका के दिए AH-64 अपाचे, CH-53C स्टेलियन और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल के पास मेड इन अमेरिका मिसाइल और गाइडेड बम में GBU-39, मार्क 80 सीरीज बम और एमराम बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइलें हैं। इजराइल अमेरिका से मिली M109 हॉप्टिजर तोप और M113 बख्तरबंद गाड़ियां भी इस्तेमाल करता है। इजराइल ने जिन बंकर बस्टर GBU-28 बमों से दुश्मनों के गढ़ में घुसकर हमले किए, वो भी अमेरिका के दिए हुए हैं। अमेरिका के हथियार इजराइल के लिए कवच का काम करते हैं।
लेकिन उससे ज्यादा काम आता है अमेरिका का खौफ। अगर अमेरिका ने इजराइल के सर से हाथ हटा लिया तो वो अकेले युद्ध में टिक पाएगा मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के दुश्मन एक दो देश नहीं है। इजराइल मुस्लिम वर्ल्ड का विलेन कहा जाता है, जिसे तबाह करने के लिए कई देश मौके तलाश रहे हैं। हालांकि अभी नेतन्याहू को उम्मीद है कि ट्रंप अपना रुख बदलेंगे, क्योंकि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ट्रंप का पारा हाई है। उन्होंने एक बार फिर यह बात कही कि ईरान के एटमी सेंटर की जांच की जाएगी।